I'm an author, I'm an entrepreneur, and now a coach. So I am now working with Thorn Metal, जहाँ पर हम concepts सिखा रहे हैं, so that business operations को सही तरीके से manage किया जाए, so that the team can drive the daily business, the business owner can focus on the growth of the business. बहुत बार ऐसा MSME businesses में होता है कि business owner ही daily transactions, daily sales, daily outstanding, daily dispatches में involved होता है, जिसकी वजह से growth का काम कोई करता ही नहीं। तो बहुत ज़रूरी है बिजनेस ओनर को निकालना डेली ऑपरेशन से, ताकि टीम इंडिपेंडेंटली उसको हैंडल कर पाए एंड बिजनेस ओनर ड्राइव्स द बिजनेस इन द राइट मैनर एंड वो ग्रोथ पाथ पे लेके आए और उस विजन की ही अकॉर्डिंग अकाउंटेबिलिटी उसकी चेक करे। हम लोग नए नए डिसीजंस लेने के लिए एज बिजनेस ओनर्स बहुत बार डेटा पे डिपेंड करते हैं, बहुत बार सिस्टम्स पे डिपेंड करते हैं। वो सिस्टम्स हम जब एक कुछ इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ वी आर अ पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, समथिंग लाइक GIL, जो रौनक की बात में बताएंगे आपको। सो ये अलग अलग जगह फोरम्स में बात करने से, दूसरे बिजनेस ओनर से इंटरेक्ट करने में वी गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज। व्हेन यू गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज देन यू फील लाइक लॉन्चिंग कि हाँ यार अपनी कंपनी में ये भी चालू कर देता हूँ, अपनी कंपनी में ये भी चालू कर देता हूँ, अपनी कंपनी में ये भी चालू कर देता हूँ। सो ये जो आइडियाज आते हैं, ये चालू करने की इंटेंशन होती है 100% अच्छी है, पर आई बिलीव कि लॉन्च करने में भी बिजनेस ओनर को 100% इन्वॉल्व नहीं होने की जरूरत होनी चाहिए। द टीम शुड बी इंडिपेंडेंट इनफ सो दैट ये इनिशिएटिव्स और सिस्टम्स भी कंपनी के अंदर प्रोमिनेंटली इंडिपेंडेंटली लॉन्च किए जाए। बिजनेस ओनर 100% कैन गिव द आइडिया, बट ही इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड टू सिट एंड मेक पीपल अंडरस्टैंड कि हम लोग क्या कंपनी के अंदर लॉन्च करें। ट्रू, ये ट्रू तो आप बोल रहे हैं पर एक्चुअल में प्रैक्टिस होता नहीं है। सो ये प्रैक्टिस हो उसके लिए क्या सिस्टम है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि हम एक नया बिजनेस ऑपरेशन या नया बिजनेस सिस्टम हम कैसे कंपनी में लॉन्च करें, क्या उसका सिस्टम होना चाहिए, उसमें क्या क्या स्टेप्स पे हमें ध्यान रखने की जरूरत है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस। Hi, so let's understand. Have you ever implemented a new system in the company and failed miserably? Have you ever felt that you have spent thousands and lakhs of rupees, but your old team members still use the previous slow system? Have you ever felt that all your efforts that you put into bringing change have all gone in vain? If this is the situation for you, then let me introduce you to an amazing process that will change your system implementation game forever. This amazing process will help you step back from the implementation process, and your core team will become independent and they will be able to bring in change independently. Hi, I am Ankur from KDA Group Services, and I've helped tons of business owners implement this process in their company and change their system implementation game forever. The solution that you're searching for is Karma. This science is the science of implementing any change in the company. A process can be designed around this concept if you understand this carefully. This process can be used to implement any new system in the company as well as help you implement any change in the existing processes in the company. If you understand this concept deeply and implement this process, then you will gradually be able to take a step back from any new implementation change. Your core team, your MDO will be able to launch new systems, new processes in the company independently. Let us understand this concept deeply to help you launch this process. Now, Karma has 5 important steps. Number 1 is create. सिस्टम्स की हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि देयर आर अ लॉट ऑफ टास्क्स दैट वी डू व्हाइल रनिंग इन द कंपनी, राइट? एज टीम मेंबर्स वी डू अ लॉट ऑफ टास्क्स। वो टास्क्स जो हैं वो ब्रॉडली किस किस कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क्स दैट वी डू? प्लानिंग, वैसे कॉलेज की थ्योरी लैंग्वेज नहीं बात काम करेगा यहाँ पर, यहाँ प्रैक्टिकल काम करेगा। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिव्यू, ये थ्योरी है, थ्योरी सब भूल जाओ।
एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी, देयर विल बी एन ऑपरेशनल यूनिट एंड देयर विल बी अ सेल्स एंड मार्केटिंग ब्रॉडली. मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी जो आप काम करेंगे या ऑपरेशंस ऑफिस के अंदर भी आप जो काम करेंगे वो आप काम करेंगे डिफरेंट टास्क्स. माय क्वेश्चन इज कि जो एक यूनिट के अंदर काम हो रहा है वो काम क्या क्या टाइप का होता है. आप भी आंसर कर सकते हो, बताइए. टोटल नंबर ऑफ काम जो हमारे काम किए जाते हैं वो क्या 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क. You are saying like operations एक type मतलब in that way. We create a brand and then we sell. You're talking completely from the point of view of marketing. I'm talking about all company work, all tasks in the company, 100% all. टारगेट भी तो प्लानिंग में ही है ना. प्लानिंग में है. So all types of work can be divided into 3 broad categories. नंबर 1 बोलते हैं वन टाइम टास्क. वन टाइम टास्क या डेलीगेशंस बोलते हैं इसको. आप समझ में आएंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ. और जो one time task, project based task मतलब Absolutely. like a It's a आप अगर unique- short, medium, long haul task वैसे टाइप का Absolutely. like something of that. Absolutely. So डेलीगेशंस बोलते हैं इसको. डेलीगेशंस कि एक बार किया and खत्म हो गया, वो वापस फ्यूचर में रिपीट नहीं होता. करेक्ट. डेलीगेशंस एक वो टाइप का टास्क है जो हमेशा हम लोग वन टाइम ही करने की जरूरत होती है. एक बार करके काम क्लोज हो जाता है, उसको रिपीट करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती. यूजुअली वो टॉप मैनेजमेंट से आता है. यूजुअली वो काम थोड़ा सा अर्जेंट नेचर का होता है. यूजुअली वो कस्टमर फेसिंग या वेंडर फेसिंग होता है क्योंकि वहाँ पर आंसरेबिलिटी हमारी बहुत हाई होती है. ठीक है. सेकेंड टाइप ऑफ टास्क आर कॉल्ड रेकरिंग टास्क. रेकरिंग टास्क मतलब हुआ कि वो रिपीटेडली एवरी टाइम हमें करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी के लिए बहुत सारे टीम मेंबर्स होते हैं तो उनकी टाइम पे सैलरी रिलीज हो जाती है. तो 1 तारीख को सैलरी रिलीज इज अ टास्क विच द कंपनी हैज टू परफॉर्म एवरी मंथ. करेक्ट. नाउ बैलेंस शीट क्लोजर. Balance sheet closure is the most important and the most heaviest task for the accountants in the company. They have to do it every year. 30 सितंबर से पहले क्लोज करना ही करना है. Like for example इनके लिए कॉलेज में स्पॉन्सरशिप लेके आना for every event. That's a recurring task. आपका That's not a one जो time. स्पॉन्सरशिप लेके आ भी रहे हैं तो कोई फेस्ट विच कॉलेज आर यू इन? सेंट जेवियर. सो अभी एक्सुबरेंस हो रहा है. हाँ, एक्सुबरेंस कब है? हो चुका. बोर्ड्स तो अभी भी लगे हुए हैं कलकत्ता में. हो चुका है. वो तो लगा हुआ रहेगा. तो 2 दिन का इवेंट के लिए 1 महीना पहले से रहेगा जब तक वो निकाल ही नहीं. ठीक है. एक्सुबरेंस एवरी ईयर होता है कि एवरी ऑल्टरनेट ईयर होता है? एवरी ईयर होता है. तो एवरी ईयर के लिए उसको स्पॉन्सरशिप लाना है. सो दैट इज अ रिकरिंग टास्क. द कॉलेज आइडियली हैज टू बिल्ड रिलेशनशिप विद कॉर्पोरेट्स इन अ मैनर कि एवरी ईयर वो जाके स्पॉन्सरशिप ला सके. रिकरिंग टास्क की फ्रीक्वेंसी कुछ भी अलग अलग हो सकती है. इट कुड बी वीकली, इट कुड बी मंथली, इट कुड बी क्वार्टरली, इट कुड बी एनुअली, इट कुड बी फोर्टनाइटली, एनीथिंग बट अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी. अब जैसे कंपनी के लिए जीएसटी का एक रिटर्न जाता है. सो जीएसटी का जो रिटर्न जाता है वो एवरी मंथ जाता है. तो दैट इज द सेम टास्क दैट द अकाउंटेंट हैज टू डू बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ द कंपनी. वीकली मीटिंग्स भी वीकली मीटिंग्स भी जो भी रिपीटेडली किया जा रहा है 100% इसके अंदर आएगा. इसको हम लोग बोलते हैं चेकलिस्ट. थर्ड होता है प्रोसेस बेस्ड वर्क. प्रोसेस बेस्ड को हम लोग FMS भी बोलते हैं. प्रोसेस का मतलब हुआ कि समझिए हम लोग की कंपनी के अंदर कोई ऑर्डर आया तो ऑर्डर सेल्समैन ने लिखा,
फिर अकाउंटेंट ने उसका क्रेडिट लिमिट चेक किया, फिर डिस्पैचर ने उसको डिस्पैच किया, फिर सीआरएम ने उसकी पेमेंट मांगी। सो दिस इज अ 1 2 3 4 स्टेप प्रोसेस, राइट। अब मेरे पास अगर 10 ऑर्डर आएंगे तो उसको 10 का अकाउंट चेक करना होगा, उनको 10 डिस्पैच करने होंगे, उनको 10 करना होगा। अगर मेरे पास एक भी नहीं आएगा इंक्वायरी तो इनको एक भी जन का चेक नहीं करना, उनको एक भी डिस्पैच नहीं करना। सो दिस इज अ प्रोसेस बेस्ड वर्क। एफएमएस का फुल फॉर्म पता है क्या होता है? फुलफिलमेंट मैनेजमेंट। फ्लो चार्ट मैनेजमेंट सिस्टम। सो कंपनी के अंदर जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो सबको एक फ्लो चार्ट के बेसिस पे डिफाइन करना चाहिए। वो फ्लो चार्ट के बेसिस पे अगर हम डिफाइन करते हैं प्रोसेसेस को तो हमें काम करना बहुत इजी हो जाएगा। ये फ्लो चार्ट्स कंपनी के प्रोसेसेस को डिफाइन करते हैं कि हम कंपनी में काम किस तरह से करते हैं। तो ये हुए 3 ब्रॉड कैटेगरीज। ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज में सारे काम डिवाइड किए जा सकते हैं। प्लीज थिंक ऑफ एनी पीस ऑफ वर्क which will not fall in any one of these 3 categories. If you can think of it, I can give you a chocolate right now. अगर वन टाइम प्रोजेक्ट हुआ तो So project is a long term one time task, but it is a one time task. Project खत्म हुआ, that's it. It will never repeat on a fixed frequency. There is nothing after the project finishes, it is over. So project will fall here. नहीं सोच पाएंगे क्योंकि नहीं है। इसके अलावा जो कंपनी में होता है वो डेटाबेस मैनेजमेंट होता है, डेटा एनालिसिस होता है, बट दोज आर मतलब टास्क के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिस्टम्स की, जो सिस्टम्स हमें हेल्प करते हैं कंपनी को ड्राइव करने में। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सी के बारे में। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। Has 5 important steps. Number 1 is create. Creation involves creating the actual process while before implementing it. So creation also involves making flowcharts of any process that you're planning to launch in the company. Flowcharts help you understand what is the actual process through which the work will be done, how the work will flow in the company. Even if you're trying to implement a change in an existing process, then the updated flowchart should also be prepared. Second step is involved in aligning the people. So A is align. Alignment comes when the senior most person or the HOD or the core team, that's the MDO, they get involved and they have a very small meeting with all the people who will be affected with the system. They tell them beforehand that this is the new system that is being launched, and they resolve any questions or queries that the team might have. Third step is rollout. So while implementing rollout, the process coordinator or the PC should step up and they should do a trial run with the whole team so that every individual team member knows what is expected out of them and how do they need to complete the task. Monitor involves that PC, the process. करते हैं। अब बताइए कि हमारे टोटल नंबर ऑफ टाइप ऑफ टास्क कितने हैं? 3. What are the 3 different type of tasks? One time task, the recurring task, and one was process task. प्रोसेस बेस्ड टास्क। परफेक्ट। आप बताइए, अभी हमने जो प्रोसेस की बात की वो प्रोसेस में टोटल स्टेप्स कितने हैं? टोटल स्टेप्स कितने हैं? अभी हमने बात की ऑफ लॉन्चिंग अ न्यू सिस्टम। लॉन्चिंग अ न्यू सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं? 3. उसका पूरा नाम क्या है? कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? कारमा। कारमा में कितने लेटर्स होते हैं? 5। तो 5 स्टेप्स हैं। अभी तक हमने डिस्कस 3 किए थे बट टोटल 5 हैं। फर्स्ट स्टेप का नाम क्या है? क्रिएट का मतलब क्या होता है? कि कोई भी स्टेप बनाना, मेकिंग ए प्रोसेस या एक कोई भी नया प्रोजेक्ट, तो वो सिस्टम को पहले क्रिएट करना।
So if we are launching a new system in the company, it is about launching new systems in the company. So if we are launching any kind of new system in the company, then we have to first Create the system, understand and create the system. Creation में अगर कोई डेलीगेशन सिस्टम है तो हमें डेलीगेशन के लिए सॉफ्टवेयर लगाना होगा. अगर कोई चेकलिस्ट सिस्टम है तो हमें उसकी एक्सेल शीट बना के पूरा उसको एक्सेल के थ्रू लॉन्च करना होगा या कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू लॉन्च करना होगा. अगर प्रोसेस बेस्ड है तो प्रोसेस बेस्ड में हमें फ्लोचार्ट बनाना होगा, उसको प्रोसेस को डिज़ाइन करना होगा. कोई टास्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हमें ढूंढना होगा ताकि हम उसको लॉन्च कर पाएँ. So creation involves all these things. What is the next step? Assign. Align. Align का मतलब क्या है? Aligning roles and duties to people so that the execution is done properly. Very good. So the heading team, which is the MDO team sits with the team which is involved in the new system. और सबके साथ बैठ के एक alignment meeting की जाती है, which involves about discussions of the different pieces of work that every individual needs to do. The sequence of the work, the exact work that needs to be done, everything is discussed so that everybody is aware कि क्या क्या काम किस किस को करना है. Next step is roll out. Roll out का मतलब क्या हुआ? कोई बात नहीं, अब ध्यान से सुनेंगे हम लोग. Implementing rollout, the process. Third step is rollout. So while implementing rollout, the process coordinator or the PC should step up and they should do a trial run with the whole team so that every individual team member knows what is expected out of them and how do they need to complete the task. Monitor involves that PC, the process coordinator, should oversee the progress of every individual at different stages. Fifth stands for accountability. Accountability comes in when, based on the progress of every individual, their MIS reports are prepared and executive meetings regularly happen. Executive meetings and MIS reports help in bringing accountability for every individual. So these are the 5 steps of the concept called karma. हाँ जी. So third step is roll out. Roll out में हम क्या करते हैं? किसी भी काम को कंटिन्यू करना और मतलब कि नेक्स्ट पर्सन को भी कोई चीज़ों के बारे में समझाना सिखाना कुछ ऐसा. रोल आउट का मतलब ये हुआ कि जब हम कोई प्रोसेस या सिस्टम हम कंपनी में लॉन्च करते हैं तो जो भी लोग इन्वॉल्व हैं वो सिस्टम के में या उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं उनके साथ एक सबसे पहले ट्रायल रन करना. ट्रायल रन इसलिए किया जाता है सो दैट ऑल द पीपल हु आर इन्वॉल्व गेट अ हैंग ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, गेट टू अंडरस्टैंड ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. ये रोल आउट करने में एक ट्रायल रन इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम लोग तो यूपीआई पेमेंट सब जन बहुत इजीली कंफर्टेबली कर पाते हैं और हम लोग सारी आजकल यूपीआई पेमेंट से करते हैं. क्या हमारे पेरेंट्स इतना इजीली करते हैं जितने कंफर्टेबल हम लोग हैं? करते हैं? नहीं करते हैं. क्या हमारे पेरेंट्स इंस्टाग्राम पे शॉपिंग कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं. क्या हमारे पेरेंट्स इतना कंफर्टेबली एप्स के थ्रू पेमेंट कर पाते हैं in comparison to how easily we do it? So ये चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में भी एकदम एब्सोल्युटली वैलिड है. घर में तो जनरेशन चेंज जो होता है वो 25 साल में 30 साल में एक बार होता है. ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल में जनरेशन चेंज हो जाता है. सो एवरीबडी नीड्स टू बी मेड अंडरस्टूड कि अगर कोई नया सिस्टम लॉन्च हो रहा है तो वो किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे. सो दैट इज व्हाई ट्रायल रन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रायल रन के बाद क्या आता है? वेरी गुड. मॉनिटर में क्या होता है? It's basically the head of the project needs to monitor how the things are going on, if it's going according to the plan or framework or not. सुपर. सो प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, सिस्टम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड स्पेशली टास्क मैनेजमेंट की अकाउंटेबिलिटी को देखते हुए, प्रोसेस कोऑर्डिनेटर इज अ डेजिग्नेशन दैट वी हैव मेड. प्रोसेस कोऑर्डिनेटर एक पर्सन होती है या होता है, वो इंसान की ड्यूटी होती है कि वो सारा जो काम हमारा प्लान्ड तरीके से बढ़ रहा है वो उसका मॉनिटर करना. वहाँ पर कहाँ डिले चल रहे हैं, वहाँ किस स्पेसिफिक टास्क में डिले चल रहे हैं, उस चीज़ को मॉनिटर करना एक इंसान करना चाहिए. दैट इज अ प्रोसेस कोऑर्डिनेटर.
So any system that we launch in the company, उस प्रोसेस का एक प्रोसेस कोऑर्डिनेटर डिफाइन होना बहुत जरूरी है जो रेगुलरली उसको मॉनिटर करे प्रोग्रेस को, तभी एक सिस्टम एक सक्सेसफुली लॉन्च हो सकता है। वेरी नाइस। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? क्या हो गया भाई तुमको? ये ले, यू नीड मोर कॉफी। अकाउंटेबिलिटी। वेरी गुड। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब उसको उस प्रोसेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, मतलब अकाउंटेबिलिटी होगा ये। ठीक है। सो लोगों की अकाउंटेबिलिटी हमें डेवलप करने की जरूरत है, जो लोग इन्वॉल्व हैं उस स्पेसिफिक प्रोसेस में। लोगों की अकाउंटेबिलिटी डेवलप करने का एक सिंपल फॉर्मूला है कि हर एक की अपनी अपनी MIS रिपोर्ट्स जनरेट करो और उस MIS रिपोर्ट्स जनरेट करने के बाद उस पर एक 5 मिनट्स डिस्कशन करो वीकली। लाइक अ स्कोरिंग शीट। एब्सोल्युटली। तो हर एक इंसान की जो भी कंपनी के अंदर काम होते हैं वो पेन डाउन होने चाहिए, डिफाइंड होने चाहिए, एंड वो डिफाइंड टास्क के बाद उसके बेसिस पे उसकी MIS रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए और MIS रिपोर्ट्स पे डिस्कशन होना चाहिए। MIS रिपोर्ट की डिस्कशन की मीटिंग को हमने नाम दिया है एग्जीक्यूटिव मीटिंग। वो एग्जीक्यूटिव मीटिंग होनी चाहिए एंड जितने भी सिस्टम्स आप कंपनी में लॉन्च कर रहे हैं वो सारे सिस्टम्स की अकाउंटेबिलिटी होती है MIS रिपोर्ट्स के थ्रू। MIS report generate होनी चाहिए। This is the 5-point karma process. This is if you, while launching any new system in the company, if you follow these 5 steps, there will be no failure in launching any system. हाँ जी। Full form of MIS क्या है? MIS report हुई Management Information System. Management Information System is a objectively defined scoring pattern कि आपने कितना काम खत्म किया है, कितना काम नहीं खत्म किया है, कितना काम टाइम पे खत्म किया है, कितना काम डिलेट खत्म किया है। इंडिविजुअली। कैन वी टेक एन एग्जांपल फॉर कार्मा? इसमें और भी 2 चीजें हैं डिस्कस, वीडियो खत्म नहीं होगा। And if all these steps are implemented and if there is a process that actually drives all these processes, then you will have least resistance in implementing change in the company. This structured approach can be launched through a system called a systems process. You can also launch it through a systems FMS. So when are you launching your next system? Through this process. Growth with KDR. तो इसमें एग्जाम्पल डिस्कस नहीं है, अपने एग्जाम्पल अपने आप डिस्कस करते हैं। बताइए, व्हाट डिड यू वांट टू डिस्कस? So let's say we are doing a rebranding of website. ठीक है। Can this be done in Karma? Can this be done through Karma? 100%. So Rishiv, let's say since he is handling that is this thing. Perfect. So since we are doing rebranding of website, the name is rebranding of website. So can you just say what are we trying to create, align, roll out, maintain, and who's accountable for it? First thing to create, we are trying to create the best MGPS website in the world. Like if a customer is seeing a website, he must have no problems और उसको सारे आंसर्स पता, मतलब उनको उसके सारे सवाल का आंसर्स होना चाहिए। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट दैट कि वो वेबसाइट देख के उसको ट्रस्ट हो हम लोग के ब्रांड पे। So there are 2 different objectives. What you're talking about is building trust from our company in the eyes of the customer, in the eyes of a potential customer, or second objective can be that we try and capture their inquiry into a sale. So sales is your motive or getting their queries resolved is your motive. These are 2 different things. I hope you understand what I'm trying to say. Yeah, I got it, but जितना मैंने देखा है ओनली कॉम्पिटिटिव वेबसाइट्स उसमें यूज़र के पास एक डाउट रहता है जो सॉल्व नहीं होता जनरली। टू इंक्रीज, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बेस्ट वेबसाइट बनाना है, तो बेस्ट वेबसाइट में हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना। कि बेस्ट वेबसाइट कुछ नहीं होती है,
What is your motive of the website? Increase sale. Exactly. So increase sales में lead capturing and conversion is higher importance, or resolving the queries of the client is more important? Before he answers, can you just एक बार terminology भी कर सकते हैं lead inquire and हाँ, एक बार ये खत्म कर लेते हैं फिर उसको बैठते हैं। the reason is because आप जैसे lead या कुछ बोलोगे ना, so they might get confused कोई in बात that way. नहीं, कर लेते हैं। I'm sorry if my words are blunt. I'm being very straightforward. No, but I guess both are important. I think it should be No doubt both are important. 100%. Absolutely agree. I am saying मेरी priority क्या है? Trust build करना. Then that is not sales. I think we should be like the priority So, trust should be build करना sales. अगर है तो ट्रस्ट बिल्ड करो, ट्रस्ट के हिसाब से आप वेबसाइट डिजाइन करो और उससे सेल्स मत एक्सपेक्ट करना। और अगर ये चीज़ हो कि हमने the priority is sales but through creating trust or by answering their questions, the FAQs. Can this be? दोनों इम्पोर्टेंट है, 100% इम्पोर्टेंट है दोनों, बट माई ओनली क्वेश्चन टू यू इज कि विच इज हायर in your list of important things? Which I feel is trust, because MGPS business जो है ये long term investment होगा जो भी, तो if the customer trust us कि हाँ इनसे basically इसमें trust is more important I feel, जिससे sales अपने आप आएगा। If I trust a company तो उसको doubt नहीं करेगा। I think the idea of trust right now is, as I discussed, we are just a 5-year-old company. Nobody would trust an experience. Everybody would trust an experienced vendor who's there for 20, 25 years, 30 years, 40 years maybe. So, and market में अगर उतना नाम नहीं है, so I think the website will create more trust where they can go and at least see what we have done or what in whichever way we are making trust. And the objective is not to sell at least to that potential client, in case if we are looking at an AMC or a project based client in that way. मेरा व्यू एकदम क्लियर है। बिजनेस में अगर मेरे को कुछ भी इनिशिएटिव लेना है, इट हैज टू बी 100% विद द इनिशिएटिव ऑफ मेकिंग मनी। So in case if that trust is built, then that will lead to give me the sale that I want, or let's say the project that I want. So the idea is making money, let's say, or getting sale, but the Don't be hesitating in putting it out loud and saying it as your absolute first priority. okay, matlab, but the product that we are hesitation using will is, ultimately be seen in your product that you build. Ultimate outcome जो चाहिए we have to say money. Business का out मतलब the reason why we are sitting and discussing is to make money. If there is any other motive, please tell me. I don't know. So the business का website का build करने का भी अगर aim है to make money, then सबसे पहले pop-up आना चाहिए to enter your name and number. Go through any goddamn website, यही आएगा। ताकि लीड ही जनरेट हो जाए पहले में। सबसे पहले तो लीड जनरेट होना चाहिए, सबसे पहले। हेल्थियंस के बारे में नाम सुना है? हाँ इसके हम हेल्थियंस लैब ना, वो ब्लड टेस्ट वगैरह, ब्लड टेस्ट वाली कंपनी। हाँ वो तो फ्रॉड है। मतलब मैंने उनका रिव्यू पढ़ा है प्ले स्टोर पे। क्या पता है? मैंने एक्चुअली मेरे फादर को कुछ ब्लड टेस्ट करा, ठीक है। मैंने बुक किया था तो कुछ अलग ही कोड दिया। मैंने फिर रिव्यू देखा तो बोलता है बाद में वो लोग प्राइस चेंज कराता है, तो मैंने कैंसिल कर दिया। बेकार एक्सपीरियंस है। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस खराब होगा, आई एम नॉट डिनाइंग इट, आई एम नॉट फ्रॉम हेल्थियंस, आई एम नॉट डिफेंडिंग इवन द कंपनी, आई एम जस्ट सेइंग इट इज़ अ केस स्टडी बन गई है इसकी अबाउट द ग्रोथ दैट द कंपनी हैज सीन। ये केस स्टडी जो ग्रोथ है, मैंने अभी जस्ट ये खोला, देखिए
हेल्थियंस सर्च किया, अनफॉर्चुनेटली फार्म इजी इज़ अ बिगर प्लेयर, तो उसने स्पॉन्सर्ड सर्च मेरी फार्म इजी की आई है। गूगल सर्च ऑप्टिमाइजेशन तो हम श्योर आप लोग को पता होगा क्या होता है, बट जब मैं हेल्थियंस की वेबसाइट खोल रहा हूँ तो एब्सोल्यूट नंबर 1 चीज़ जो वो मेरे से मांग रहा है वो मांग रही है एब्सोल्यूट नंबर 1 चीज़। ये सेम चीज़ हम लोग का में भी है, बट वही है हम लोग के पास पीपल डोंट फिल इट बिकॉज दिस कम्स एज अ पॉपअप एंड देयर इज अ क्रॉस साइन इन द बैक, तो पीपल जस्ट मतलब उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, मतलब यू हैव टू डिज़ाइन योर प्रोडक्ट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। इफ योर एजेंडा और इफ योर मोटिव ऑफ डिजाइनिंग समथिंग इज वेरी क्लियर, देन यू विल बी एबल टू गो अहेड एंड गेट द राइट रिजल्ट। Intentions of the website, then come into the structure of the website, then talk about the structure। जब आपका डिफाइन हो गया है तब आप उसमें आप स्ट्रक्चर के अंदर आप 100% आप अथॉरिटी बिल्डिंग एंड ट्रस्ट बिल्डिंग के ऊपर आप जाओ 100%, नो डाउट। And let's say if we want to recreate our website, so if we do it according to Karma, the main idea is to get sales or to convert the client, let's say whichever way it is. The product that we can use is, let's जो say best selling item है जो वो best आप selling उसको- item है or the services that we want to get. I'm saying, let's say if we want to define that into the Karma process, how can we do it? कंपनी के अंदर जो सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस लॉन्च होते हैं, ऑपरेशनल सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, That can be done through Karma, कारमा के थ्रू आप कर सकते not this project. हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये कम्प्लीटली फ्रॉम इट इज लाइक बिल्डिंग अ होटल। हाउ डू यू स्टार्ट बिल्डिंग अ होटल? What a vision कि मेरा What is the होटल पहले size? ऐसे दिखना चाहिए in that किस way. ऑडियंस को केटर करेगा वो, क्या प्रोफाइलिंग होगी, क्या उसके हिसाब से लोकेशन होगी, क्या साइज होगा होटल का, मटेरियल में कितना लग्जूरियस यूज़ करूँ डिपेंडिंग ऑन द टारगेट मार्केट दैट आई वांट टू केटर टू, उसके हिसाब से मेरी बजटिंग होगी, वो सब चीज़ें आएंगी वेबसाइट डिज़ाइनिंग में। बट ये भी वन टाइम टास्क हो गया, सो वन टाइम प्रोजेक्ट, हाँ हाँ करेक्ट। तो ये भी आई गेस आना चाहिए क्या हर काम में, मतलब एकदम आ सकता है, बट आई एम सेइंग डीप प्लानिंग इज रिक्वायर्ड बिफोर यू स्टार्ट ऑफ दिस। Okay. देन उसमें आप स्ट्रक्चर में जाओ, स्ट्रक्चर में आप अप्रोच आप ट्रस्टवर्दी आप चूज करो, 100% ओके। We were also talking about a concept called sales. So sales में what do you mean by sales के जो stages होती हैं वो क्या क्या stages होती हैं, कोई बोल सकते हैं? Making the customer aware that we exist, then lead generation, then getting the customer hooked and like proving to them that we are the best, and then that's like delivery. Like if you convince the customer enough, then like marketing can be a part of it, a medium of it rather, and then the actual deliverables. ठीक है, इसमें आपने जो प्रोसेस डिफाइन किया एकदम एब्सोल्युटली ओके। आई एम सेइंग ये थोड़ा सा और ब्रॉड है, इसको अगर एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स पे अगर ब्रेक करें तो क्या क्या माइलस्टोन्स आएंगे? Lead generation, marketing, actually retention rather. मार्केट डिलीवरी, मटेरियल डिलीवरी से पहले ऑर्डर बुकिंग आएगा, Or सो ऑर्डर टेकिंग आएगा। उसके पहले अगर ऑर्डर टेकिंग से पहले कस्टमर ने आपको अपनी इंक्वायरी रेज की है वो आएगी, तो इंक्वायरी स्टेज एक आएगी, क्लैरिफिकेशन ऑफ एनी डाउट्स और एनी एसक्यूज, एंड एक आपने खुद ही बोला लीड जनरेशन। एब्सोल्युटली। सो ये 3 स्टेजेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ एनी सेल्स फनल। सो ये सेल्स फनल में नंबर 1 इज कॉल्ड लीड।
लीड जनरेट हुई है कि नहीं. सेकेंड इज कॉल्ड इंक्वायरी. इंक्वायरी कस्टमर से रेज हुई है कि नहीं. थर्ड इज कॉल्ड ऑर्डर. ऑर्डर का मतलब कि कंफर्म्ड ऑर्डर हमारे हाथ में आ गया है कि नहीं. 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट milestones of any sales funnel. What is the objectively defined definition of a lead? कि मैं बोलूं, अब आप लोग सब प्रॉन मेटल से हैं, आदित्य जी और अंकुर केडिया ने नया ज्वाइन किया प्रॉन मेटल में, हमें पता नहीं है. अब हमें बताइए, what do you mean by a lead? लीड का क्या मतलब है? हम कब बोल सकते हैं कि लीड आ गई है? रिक्वायरमेंट जो रेज हो रही है वो किससे रेज हो रही है? हाँ? प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स जब इंटरेस्ट दिखाएंगे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स जब इंटरेस्ट दिखाएं हमारे there's a demand डिमांड, तो कॉन्वर्सेशन हो गई चालू अबाउट व्हाट इज अवेलेबल, व्हाट इज नॉट अवेलेबल एंड व्हाट आर दे इंटरेस्टेड इन. तो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स राइट, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स आर द कस्टमर्स जो आपको डिमांड कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट की, तो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स आर द लीड्स. प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स आर द लीड. वेरी नाइस. प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स अगर आप लीड बोल रहे हैं तो व्हाट इज द 1 2 3 पैरामीटर ऑफ डिफाइनिंग कि हाँ ये प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है. जिनको आपके प्रोडक्ट की नीड हो, जो मैं बोलता हूँ आज की डेट पे कि नरेंद्र मोदी करके मेरे को नाम पता है, हम्म। क्या ये आपका कस्टमर है? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि वो मतलब जो हमारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो उनका यूजेज है नहीं रेगुलर. सुपर. सो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव डिफाइंड डेफिनेशन इज कि जो हमारा प्रोडक्ट यूज करने लायक हो. परफेक्ट. और क्या हो सकता है? व्हाट आर 1 2 3 मोर पैरामीटर्स ऑफ व्हाट कंप्राइजेज ऑफ अ लीड? व्हाट डू वी मीन बाय अ लीड? उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स होता कि उनको रीच आउट कर पाए हम लोग. वेरी नाइस. सो यूजेबिलिटी चेक. बस आपने क्या बोला? कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्या होना चाहिए? फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी. तो बेसिक मिनिमम क्या सेट करें? फ़ोन नंबर. फोन नंबर. सो नेम प्लस नंबर. ये 3 चीज अगर हमारे पास आ जाती है ऑफ एनीबॉडी, नेम कि हाँ वो हमारा प्रोडक्ट यूज कर सकता है एंड उस इंसान का नंबर, तो ये लीड जनरेट हो गई. ठीक है. वेरी नाइस. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिवली डिफाइंड. ऑब्जेक्टिवली डिफाइंड वर्सेस सब्जेक्टिवली डिफाइंड का मतलब पता है क्या होता है? सब्जेक्टिव पर्सन टू पर्सन सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है. ऑब्जेक्टिव इज लाइक लोकेशन, एक सेट डेफिनेशन. हाँ ठीक है, बट हर एक आप 6 जन की मीटिंग में एक ही जन क्यों आंसर कर रहा है? ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव का फर्क क्या है? Objective is it's about a small thing like person to person, एक small point of view से perspective, and subjective is on a broader perspective. माइक्रो वर्सेस मैक्रो ये सही है. अलग चीज हुई माइक्रो वर्सेस मैक्रो. ऑब्जेक्टिव में ये हो सकता है कि मेरे को ये अभी- चीज खरीदना है, सब्जेक्टिव में कि अभी मेरे को sunrise यही हुआ हुआ चीज है. खरीदना है. आई मीन अभी सनराइज हुआ हुआ है. ये ऑब्जेक्टिव डिस्कशन है कि सब्जेक्टिव डिस्कशन है? सनराइज हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ है? सब्जेक्टिव. एक आंसर दो, सब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव. सबके लिए हुआ है. मैं बोल रहा हूँ ये नहीं हुआ हुआ है, सनराइज नहीं हुआ हुआ है. ये मेरा पर्सपेक्टिव है. आई कांट सी द सन. सब्जेक्टिव. इट्स नॉट सनी. इट्स क्लाउडी, तो सन इज हाइडिंग, सो इसीलिए नहीं हुआ हुआ है.
राइस तो वो है, दिख नहीं रहा तो क्या होता है? राइज हुआ है, दिख नहीं रहा है, सो आई एम लुकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि दिख नहीं रहा है. It is my perspective. So if any conversation you and I can have two different answers through our own perspective, then that is a subjective conversation. इंडिया में डेमोक्रेसी रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? Subjective. It's a subjective discussion. Everybody can have their own opinion and everybody is entitled to have their own opinion. Objective definition का क्या मतलब है? It's very rational type of कि you cannot have different मतलब एक proper answer होना चाहिए उसका, like sunrise with ऐसा questions. This bottle is solid. This bottle is made of solid. This is an objective discussion. You and I cannot have a different opinion on this. You and I 100% will have the same answer. This is objective. Clear? Objective versus subjective. So I am talking about objectively defining everything so that nobody can have their own opinion on this. सबका same answer होना चाहिए. So let's have objectively defined statements so that सबके पास same चीज हो. What is the objective definition of inquiry? मेरे को तो नहीं आता. Customers inquiring about our product. The Specific requirements, Specific specific make, requirements. specific standard. Very nice. So any potential customer asking you about any SKU which is in your umbrella. They could be asking about price. If the customer asks you कि आपके पास oxygen pipes है क्या या ऑक्सीजन पाइप्स है क्या, 4 किलोमीटर्स मेरे को चाहिए, Hmm. is that an inquiry, yes or no? Yes. किलोमीटर मीटर्स एंड केजी. हाँ वही वही Example. अच्छा अच्छा. मैंने 4 किलोमीटर्स बोला, 4 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 4000 मीटर्स, बात एक ही है. इफ आई एम आस्किंग यू कि भाई आपके पास ऑक्सीजन पाइप है क्या, ऑक्सीजन पाइप का प्राइस क्या है, इज दैट एन इंक्वायरी और नॉट एन इंक्वायरी? Subjective. मैंने क्वांटिटी नहीं पूछी. That is a subjective inquiry, to be very honest. सब्जेक्टिव इंक्वायरी है कि ऑब्जेक्टिव इंक्वायरी, वो नहीं पूछ रहा. मैं पूछ रहा हूँ हमारी कंपनी के अंदर इस क्वेश्चन को इंक्वायरी में डालेंगे कि नहीं डालेंगे? नहीं. क्यों नहीं डालेंगे? Lead हो गया वो actually. क्योंकि quantity defined नहीं है. Quantity defined है and he is comparing कि आपके कंपनी में इसका क्या प्राइस है. हाँ तो वो यूजिबिलिटी में आया हाँ. कि वो यूज कर सकता है ये. हाँ. बट इंक्वायरी नहीं होगा क्योंकि वी आर नॉट श्योर कि दे आर इंटरेस्टेड इन आवर मतलब अरे इसमें क्या है कि क्वांटिटी इज नॉट डिफाइंड, तो वो पूछेगा आप ये काम, फॉर एग्जांपल आप ये काम करते हैं कि नहीं करते, हम बोला हाँ करते हैं, तो वहीं पे खत्म हो गया. क्योंकि उसके आगे वो फर्दर पूछेगा कि अच्छा आपके पास फिर वो कौन सा काम नहीं मेक, पूछ रहा है, वो ऑक्सीजन पाइप के बारे में पूछ नहीं रहा है. हम आपको एग्जांपल दे रहा कि वो पूछेगा आपके पास ऑक्सीजन पाइप है क्या, राइट? मैंने बोला हाँ है. अब उसके आगे क्या, शुड आई लीड द कॉन्वर्सेशन इनटू सर आपको कितना क्वांटिटी चाहिए, कौन सा मेक चाहिए, देन दैट बिकम्स So देन वी आर your next question should be कि आपको कितना चाहिए. हाँ कितना चाहिए, मेक चाहिए, सो दैट लीड्स टू एन इंक्वायरी. आई एम सेइंग कि जो मैंने पूछा कि आपके पास ऑक्सीजन पाइप है, आपके पास ऑक्सीजन पाइप का प्राइस क्या है, yes that is an inquiry. If any potential customer asks you about the quantity or the price about any SKU that you deal in is an inquiry और बोथ. or both. अगर मैं प्राइस भी पूछ रहा हूँ तो आप मेरे को क्वांटिटी पूछ सकते हो ना. प्राइस अगर मैं पूछ रहा हूँ, अगर मेरी रिक्वायरमेंट है 2 मीटर्स की, तो आप हो सकता है मेरे को अलग प्राइस कोट करोगे. अगर मेरी इंक्वायरी है 2000 किलोमीटर्स की, तो आई एम श्योर आप मेरे को थोड़ा सा बेटर प्राइस कोट करोगे. सो माय प्राइस विल आल्सो डिपेंड ऑन माय क्वांटिटी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल आस्क इज कि आपको बताइए ना आपको कितना क्वांटिटी चाहिए. सो एनी potential customer asking you about the SKU, quantity or price about any SKU that you deal in is an inquiry. Clear? आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? हाँ बहुत बढ़िया. मैं लिख नहीं रहा हूँ फिर, ठीक है? ठीक है. Awesome.
What do you mean by an order? जो कंफर्म हो लीड हो गया, इंक्वायरी हो गया, एंड हाँ. कंफर्मेशन वी गेट कि आई नीड दिस थिंग्स. What do you mean by an order? Order के elements क्या क्या हैं? Price, quantity. इन्वेंट्री, स्टॉक होना Specific चाहिए. SKU, ठीक है. हाँ. और अगला ने पीओ भेज दिया हम लोगों को कि मुझे ये चाहिए, ये तो एक कंफर्मेशन हो गया. PO में यही 3 चीज होती है. और एक स्पेसिफिक आफ्टर सर्विस या इंस्टॉलेशन सर्विस है. वेरी नाइस. और पेमेंट कर दिया. मैं भी पेमेंट नहीं किया हो. हाँ एग्जिस्टिंग कस्टमर से आप थोड़ी पेमेंट किए बिना ही आप उनको ऑर्डर लिखते हो. हाँ. पेमेंट नहीं भी किया हो तो ऑर्डर तो लिख ही देते हो. हाँ. तो पेमेंट कैसे आएगा? मतलब इन केस कोई करता है एनी टाइप ऑफ कंफर्मेशन, आई मीन चाहे वो वर्बल हो चाहे वो वही तो कंफर्मेशन का सब पॉइंट्स क्या हैं, मेरा क्वेश्चन ये है. इट कैन बी अ पेमेंट रिसीट, इट कैन बी अ मेल, इट कैन बी क्रेडिट इज डिफाइंड, मतलब एनीथिंग. परफेक्ट. तो हमने बात की प्राइस की, स्पेसिफिक SKU की, क्वांटिटी की, पेमेंट टर्म्स की एंड डिलीवरी कंडीशंस की. ये 5 चीज़ है. अगर ये 5 चीज़ फिक्स है और हमारे पास आ गया है कंफर्म ऑर्डर कि माल भेज दो, तो यस उसको ऑर्डर बोलते हैं. 5 थिंग्स. प्लीज रिपीट. First of all, a confirm order coming is clear. Then we just check the inventory that is queue. आप प्रोसेस की बात कर रही हैं, प्रोसेस की बात मत करिए. What are the 5 different elements of a confirmed order? First of all, we receive the order, like confirm. I forgot the terms basically. Then we check for the inventory. Then we receive. अगेन आई एम सेइंग कि आप प्रोसेस के बारे में बात कर रही हैं, मैं प्रोसेस के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ. मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी कंपनी के अंदर एक कंफर्म्ड ऑर्डर आ गया है, उसको रिकग्नाइज करने के 5 एलिमेंट्स क्या हैं? I cannot see. Let's say कोई Isha, बात let's say we hired you as an intern, right? How do you think that process was finalized and आपको confirmation कैसे आया? First of all, I was called for an interview. I Okay. gave it. Hmm. Then it was a proper communication. And at the end, I received an email. So that was the And your email had what did your email contain? email contained the information about the company, about my stipend and all, about the timings, about the location. So आपका stipend becomes your payment confirmation. Your let's say 2 months or a 3 month duration becomes your delivery schedule. Are you getting it? Yeah. Your job role becomes your items. कि आपको ये चीज़ प्री डिफाइन करना है या whatever work you have to do. What else am I missing? Am I missing anything? यही 5 है. बताइए जी, 5 बताइए. फर्स्ट इज ऑर्डर कंफर्मेशन, क्वांटिटी, SKU, स्पेसिफिक SKU, पेमेंट मेथड, डिलीवरी डिटेल्स. एक चीज़ और भूल गए. ऑर्डर कंफर्मेशन, ऑर्डर कंफर्मेशन इसमें नहीं था. पेमेंट ये पेमेंट मेथड. पेमेंट आपने बोल दिया. स्टॉक अवेलेबिलिटी. स्टॉक अवेलेबिलिटी कंफर्म होने के बाद ही आएगा. Quantity. प्राइस. एट व्हाट प्राइस है? Price. बोला था. प्राइस सेट है. अच्छा चलिए, फिर मैंने मिस कर दिया होगा. डन. सो SKU, क्वांटिटी, Price. प्राइस, डिलीवरी का डिटेल्स एंड पेमेंट डिटेल्स. पेमेंट डिटेल्स. ये 5 चीज कंफर्म है तो हमारे पास ऑर्डर आ गया. ये है ऑब्जेक्टिवली डिफाइंड पैरामीटर्स ऑफ व्हाट डू यू मीन बाय लीड, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्वायरी, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर. अब क्लियर? ये हर एक कंपनी में अलग अलग हो सकता है. एक ट्रेडिंग कंपनी में अलग होगा, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अलग होगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में अलग होगा, एक रिटेल कंपनी में अलग होगा. लीड मतलब रिटेल कंपनी में वॉक इन होता है. वॉक इन आना ही मतलब वो लीड है. उसको कैप्चर करना अलग चीज होती है. ठीक है जी. एनीथिंग एल्स? थैंक यू जी. एनी क्वेश्चंस?
Any questions? Thank you. They can leave. बिल्कुल. ठीक है चलो. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you.